नमस्कार दोस्तों 2011 का अन्ना आंदोलन, 2012 का निर्भया आंदोलन और बीते कल के दिन 20 जुलाई 2026 की दिल्ली ने इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा जनसैलाब देखा है। जी हाँ, एक ऐसा आंदोलन जिसने देश की सबसे सुरक्षित इमारत यानी कि भारत की संसद के दरवाजे बंद करने पर जिसको मजबूर कर दिया। ये एक ऐसा आंदोलन था और इतिहास में पहली बार देश के भावी डॉक्टर, इंजीनियर और छात्रों के ऊपर संसद मार्ग पर पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठी चार्ज करनी पड़ी। हाँ, वही जिस जैन जी को सोशल मीडिया के रील्स में व्यस्त समझा जाता था कि आज का जैन जी बस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी एक्टिव रहता है, उसको दुनिया से मतलब ही नहीं है। सोचिए, आज उसी जैन जी की आंधी ने दिल्ली के लुटियंस जोन के पसीने छुड़ा दिए हैं। और एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पीसफुल मार्च था जो कल होना था, जिसका डिस्टेंस केवल मात्र था 1.5 किलोमीटर का, 1.5 किलोमीटर का, क्योंकि जंतर मंतर से संसद भवन की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन इस 1500 मीटर के फासले को पाटने के लिए हमारी वर्तमान की सरकार ने, इस अमृतकाल में हमारी सरकार ने 5 लेयर की बैरिकेडिंग करी, वाटर कैनन, जैमर और हजारों पुलिसकर्मियों की फौज खड़ी कर दी थी। फिर भी छात्र संसद तक पहुंच गए। और सवाल ये है कि आखिर क्या हुआ दिल्ली की सड़कों पर कल? जी हाँ, क्या उसका रिजल्ट निकला? और क्यों स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को बातचीत के लिए आगे आना पड़ा, जबकि मामला शिक्षा मंत्रालय का था? आया कौन? स्वास्थ्य मंत्री। सोचिए और ध्यान रखिएगा कि कल ही संसद के अंदर, संसद में कतर के शेख के निधन पर शोक जताया गया, लेकिन डिप्रेशन में जान गंवाने वाले छात्रों के लिए एक शब्द नहीं निकला हमारी संसद के अंदर। और दोस्तों, आज बात होगी इस वीडियो में उस दमन की, उस राजनीति की और अहंकार की, और उस अहंकार के प्रकाष्ठा की बात होगी इस वीडियो में, जिसे देश का युवा अब सहने के मोड में बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आज दिल्ली का नज़ारा ऐसा था, यानी कि बीते कल के दिन नज़ारा कुछ ऐसा था कि मानो कोई युद्ध क्षेत्र बन गया हो ये एरिया। जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में छात्र जमा हुए और मांग सिर्फ एक नीट और पेपर लीक घोटालों की नैतिक जिम्मेदारी लेकर के शिक्षा मंत्री के तुरंत इस्तीफे की है। लेकिन सरकार का जवाब क्या था? तो ये जवाब था कि कल कई मेट्रो स्टेशन सील कर दिए गए, उन पर ताला जड़ दिया गया और जंतर मंतर के आसपास कई किलोमीटर तक इंटरनेट सर्विस ठप कर दी गई। कल जंतर मंतर के आसपास बड़ी संख्या में जैमर्स लगा दिए गए थे ताकि कोई उस स्थान की लाइव ना कर सके। सोचिए, बैरिकेड्स को आपस में वेल्डिंग कर दिया गया था और दूसरे सत्ता को ये लगा था कि लोहे की बैरिकेडिंग पर लगी हुई वेल्डिंग और पुलिस की लाठियों से विचारों का रास्ता रोका जा सकता है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, तो बांध टूट जाया करते हैं। और दूसरे छात्रों ने ना उन 10-10 फीट ऊंचे लोहे के बैरिकेड्स को ऐसे उखाड़ फेंका मानो कोई कागज़ का टुकड़ा हो। जी हाँ, पुलिस जो बसें छात्रों को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पर लाई थी ना, छात्र उन्हीं बसों की छतों पर चढ़ करके नारे लगाने लगे। जी हाँ, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, पुलिस ने पानी की बौछारें करी, लाठियाँ भाजी और यहाँ तक कि आरोप है कि पत्थरबाजी भी पुलिस की तरफ से की गई थी। अब किसने पहले करी, किसने पहले नहीं करी, इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है। सोचिए, कश्मीर के पत्थरबाजों की खबरें तो आपने सुनी थी, लेकिन आज दिल्ली पुलिस को देख करके देश हैरान रह गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तरफ से कुछ पत्थरबाजी फेंकते हुए दिल्ली पुलिस की हमने वर्दी में कुछ लोगों को देखा है। चलिए अब बात करते हैं उस पल की जिसने पूरी सरकार को हिला करके रख दिया। जी हाँ, जब भीड़ संसद मार्ग की तरफ बढ़ी तो संसद परिसर के अंदर हड़कंप मच गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि संसद का मुख्य गेट आनन फानन में लॉक करना पड़ा और संसद के भीतर जो QRT टीम होती है, क्विक रिस्पॉन्स जो टीम होती है, बंदूकों के साथ तैनात कर दी गई। सोचिए, और दमकल विभाग का आंख बुझाने वाला दल, जी हाँ, जो फायर ब्रिगेड होती है, उसको एक्टिव कर दिया गया। संसद के गेट पर पानी के पाइप लेकर के वो सब खड़े हो गए और भारी हंगामे के बीच संसद को स्थगित करना पड़ा और प्रधानमंत्री जी को संसद से निकलना पड़ा। बस चंद सेकंड एक बार बच्चों की मन की बात भी सुन लेते हैं। ठीक है, आप बाय फेस नहीं जा सकते, यहाँ पे फिजिकली आप अवेलेबल नहीं है, कि टेलीफोनिक कॉल ही कर लेते कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है आखिरकार। सोचिए, जो छात्र कल तक किताबों के पन्ने पलट रहे थे, आज उनके खौफ से संसद के भारी भरकम लोहे के दरवाजे बंद करने पड़ गए। ये हमारा अमृतकाल, ये हमारा विश्वगुरु। सो गाइस, क्या यही संवाद का तरीका है?
जी हाँ, लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधि जनता से बात करने से डरने लगे तो समझ जाइएगा कि सिस्टम में बहुत बड़ा फॉल्ट आ चुका है। और कल इस प्रोटेस्ट में विपक्ष के नेता संजय सिंह, आतिशी, मनीष सिसोदिया, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव बैरिकेड्स कूद करके छात्रों के बीच पहुंचे। जी हाँ, बैरिकेड्स कूद करके, तब जाकर के मामला और गर्म हुआ। जी हाँ, डिम्पल यादव की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अधिक वायरल हो रही हैं, जहां वो पुलिस की बर्बरता में घायल एक छात्र को पानी पिलाते हुए दिख रही हैं और बवाल बढ़ा तो सरकार को थोड़ा सा होश आया। वर्तमान की सरकार को लगा कि हाँ, बातचीत करनी चाहिए और आनन फानन में कोको जनता पार्टी के 2 प्रवक्ताओं को जेपी नड्डा ने अपने घर पर बुलाया बातचीत के लिए। 2 घंटे का वेट, 10 मिनट की इनकी बातचीत हुई। और सबसे बड़ा बात यह है कि आखिरकार जो सरकार की तरफ से ट्वीट हुआ है, इसमें एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा, पहली बार। मतलब इनको भनक नहीं थी कि जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, उनकी क्या मांगे हैं। सोचिए, सोनम वांगचुक जी लंबे समय से अनशन पर है, इनको कोई भनक नहीं थी। पहली बार बस इस शब्द का प्रयोग करा और ये दिखा दिया कि हमको तो इस बारे में कोई खबर नहीं थी। ये तो पहली बार हमारे सामने मांग लेकर के यहाँ पे आए हैं। गजब हाल है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? ये जो मांग है वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के है। और भैया, एग्ज़ाम में पारदर्शिता होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होनी चाहिए। मामला है शिक्षा मंत्रालय का और मिलता कौन है? स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। गजब हाल है। इस्तीफ़ा किससे मांगा जा रहा है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से, लेकिन मिलने कौन आया? स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। जी हाँ, ये तो वही बात हो गई कि पेट में दर्द की शिकायत लेकर के हम लोग डॉक्टर के पास जाएं और वो हमारे कान का इलाज करना स्टार्ट कर दें। सोचिए, ये तो वही हाल हुआ ना। जैसे आप देखते होंगे कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का काम किसका है? पेट्रोलियम मंत्रालय का। जवाबदेही पेट्रोलियम मंत्रालय की बनती है, लेकिन देश भर में इथेनॉल का फ़ायदा का ढिंडोरा या फिर इसका महिमा मंडल कौन कर रहा है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी हमको इसका इथेनॉल का महिमा मंडल करते हुए कई बार मंच पर दिखाई दिए हैं। लेकिन कल बीते एक दिन आखिर शिक्षा मंत्री कहाँ थे? क्या वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय याद करने में व्यस्त थे, या फिर राजनीति गणित में ये लगे हुए थे कि अगर इस्तीफ़ा दिया तो आने वाले उड़ीसा चुनावों के समीकरण बिगड़ जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। और सत्ता के अहंकार का आलम यह है कि करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। 24 लाख से ज़्यादा नीट अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। जी हाँ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन सरकार एक मंत्री की कुर्सी बचाने के लिए पूरी पुलिस ताकत झोंक रही है। बीते कल दिन ये मंजर हमने अपनी आंखों से देखा है। और कल जो 20 तारीख को जो मार्च होना था, उसका जो दायरा है ना, वो मात्र है 1.5 किलोमीटर का। सो गाइस, देश के युवा पर आंसू गैस के गोले चल रहे थे इस दायरे के अंदर। बल्कि ये दायरा लगातार जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, वैसे वैसे ये दायरा आंसू गैस के गोलों का बढ़ते जा रहा था छात्रों के ऊपर। छात्रों पर लाठियां बरस रही थी उस समय। ठीक उसी समय संसद के बाहर प्रधानमंत्री जी संसद के परिसर पर अपने सहयोगी के साथ में मुस्कुराते हुए टहल रहे थे, विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। सोचिए, 2 तस्वीरें एक ही समय की हैं। एक तरफ खून से लथपथ युवा, दूसरी तरफ बेफिक्र हमारी ये सत्ता हमको दिखाई दे रही थी। इन दोनों वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ये सेम एक ही टाइम की वीडियो हैं। और इसमें भी बड़ा दुख तब हुआ जब संसद में जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी संसद के अंदर। लेकिन नीट स्कैम के तनाव में आकर के जिन मासूम बच्चों ने अपने प्राण लिए हैं खुद से, सोचिए, उनके बारे में नील बड़ा सन्नाटा। सोचिए, दर्जनों बच्चे हैं। 10 सेकंड का मौन तक हमारी ये संसद के अंदर नहीं रख पाए उनके लिए। और देश का मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि गोदी मीडिया किसी भी बड़े नेशनल टीवी चैनल पर इस ऐतिहासिक आंदोलन की लाइव कवरेज नहीं दिखा रहा था। अगर आज सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ना हो तो देश को पता ही ना चले कि भारत की राजधानी में युवाओं के साथ आखिरकार क्या हो रहा है। सब बातें, यहाँ की मैक्सिमम बातें ठप हो गई थी कल, क्योंकि नेट पूरा जाम था। लेकिन कुछ पत्रकार अपनी जान पर रिस्क लेकर के इसको कवर कर रहे थे। और दोस्तों, गीतांजलि वांगचुक, सौरभ दास, आशुतोष यहाँ पर और सीजेपी के तमाम छात्र नेता आज भी इस प्रोटेस्ट को जारी करे हुए हैं। मतलब जंतर मंतर पर फिर से वही हुजूम स्टार्ट हो चुका है। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब कि आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो बस एक शुरुआत है। जैसे कि अन्ना आंदोलन और निर्भया आंदोलन के बाद अगर किसी आंदोलन ने सत्ता की नींव हिलाई है तो आज का छात्र का ये आंदोलन बन चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे देश का युवा इस समय जुटा हुआ है।
इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। जी हाँ, जब तक संविधान जिंदा है ना, तब तक इस देश का मालिक कोई बादशाह या फिर तानाशाही नहीं, बल्कि इस देश की जनता और युवा ही रहेंगे। और यही एग्जाम्पल हमने कल देखा है। और तो सरकारें बदलती रहेंगी, मंत्री आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर देश का युवा जाग गया तो बड़े से बड़े अहंकार का तख्ता पलट बिल्कुल तय है। बट दोस्तों, इस मुद्दे पर अब आपकी क्या राय है? कल जो हुआ, क्या वो सच में बहुत ही गलत हुआ? क्या शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेकर के अपना इस्तीफा देना चाहिए? इस पर आपका क्या विचार है? वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का लिखिएगा। सो गाइस, मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।